अगर ब्रेक पैड ख़राब है तो वो रूटर को पूरे को ख़राब कर देगा, अगर रूटर ख़राब है नए ब्रेक पैड को ख़राब कर देगा। सो दीज आर द डिस्क्स दैट वी बीन यूजिंग एट एसबीओ प्रीमियम मोटर गैराज पंचकुला फ्रॉम नॉर्टन बेयर फोर्स। सो मर्सिडीज एस क्लास हमारे पास आ चुकी है ब्रेक पैड्स के लिए। हम चेक कर रहे हैं इसमें फ्रंट ब्रेक पैड्स, रियर ब्रेक पैड्स, फ्रंट रूटर्स और रियर रूटर्स हम चेक करेंगे। ऑल्सो सर्विस रिकॉर्ड इसका हम चेक कर रहे हैं। आज इज़ अ रेगुलर क्लाइंट एंड इज़ गॉट अ ग्रेट फ्लीट, मेबाक भी है इनके पास एक। जब हम ब्रेक पैड्स और रूटर्स की बात करते हैं वी हैव टू मेक श्योर कि अगर हम ब्रेक पैड्स चेंज कर रहे हैं और या फिर रूटर्स चेंज कर रहे हैं वी हैव टू चेक बोथ द एलिमेंट्स। अगर ब्रेक पैड ख़राब है तो वो रूटर को पूरे को ख़राब कर देगा, अगर रूटर ख़राब है नए ब्रेक पैड को ख़राब कर देगा। सो वी हैव टू मेक श्योर कि दोनों चीज़ें इवनली वेयर एंड टेयर उनकी हो रही हो, जब फ्रिक्शन होती है। अगर किसी में भी इवनली अनइवनली कुछ भी वेयर एंड टेयर हो रही होगी तो वो दोनों चीज़ों को ख़राब कर देगी। सो वी हैव टू मेक श्योर जब हम नए ब्रेक पैड्स लगा रहे हैं तो हम रूटर्स पक्का चेक करते हैं, रूटर्स लगा रहे हैं तो ब्रेक पैड्स चेक करते हैं। दोनों चीज़ें चेक करके हम पारी को अपडेट देंगे। ही इज़ नॉट हेयर, सो उनको वीडियो जाएगी जो पार्ट्स हम निकालेंगे ब्रेक पैड्स रूटर्स की कंडीशन दिखाएंगे उनको वीडियो पे। अगर वो उनको एस्टीमेट देंगे, अप्रूवल देंगे तो उसको हम चेंज भी करेंगे। हो जाएगा साथ में। सो ये अमित जी हैं जिनसे हमारा बॉडी शॉप का सारा सामान आता है। तो ये बताओ भैया ये क्या ग्राइंडर के प्लेट्स हैं? समझाओ पहले तो दिखाओ भाई। सो दीज आर द डिस्क्स दैट वी बीन यूजिंग एट एसबीओ प्रीमियम मोटर गैराज पंचकुला फ्रॉम नॉर्टन बेयर फोर्स फ्लैप डिस्क है। तो भैया ये बताएंगे, पहले तो बताओ भैया है क्या एग्जैक्टली, किस चीज़ में यूज़ होती है? बेसिकली ये सैंडिंग में यूज़ होती है। जो हम पेंट स्ट्रिपिंग करते हैं उसमें ये यूज़ होती है। तो ये बाकियों से बेटर कैसे है बताओ? बेसिकली कुछ वर्कशॉप्स ना रॉन्ग एक्सरसाइज करती हैं। वो रबिंग मशीन्स के ऊपर ही 6 इंच की डिस्क लगा लेती है, जिससे कि ना पेंट के साथ साथ जो शैल होता है बॉडी का वो भी घिसना शुरू हो जाता है। तो उस केसेस में हमें या तो फ्लैप डिस्क लगानी चाहिए या फिर पेंट स्ट्रिपिंग डिस्क लगानी चाहिए। तो हम दोनों डिस्क यूज़ कर रहे हैं, फ्लैप डिस्क भी कर रहे हैं और मिनी फाइबर डिस्क भी यूज़ कर रहे हैं। तो ये बेसिकली जो हम पेंट स्ट्रिप ऑफ करते हैं उसके लिए। पेंट स्ट्रिप जितनी गाड़ियाँ हमारे पास आती है मेरे भाई जो पहले से पेंटेड पैनल्स होते हैं, अगर वो अच्छे से पेंटेड ना हो, जो कि यूजली ऐसा सिनेरियो देखने को मिलता है, तो हम पहले पेंट को स्ट्रिप ऑफ करते हैं। और पेंट स्ट्रिप ऑफ करने के लिए स्पेशल डिस्क आती है कि मेरे ख्याल से मेटल को भी गर्म नहीं करती वही है। नहीं, मेटल को नहीं करेंगे, ये सब पेंट को ही उतारेंगे। ये सिर्फ और सिर्फ पेंट को रिमूव करती हैं और मेटल आपका गर्म नहीं होता। कि मेटल यूजली बार गर्म होता है, जैसे भैया ने बताया कि रबिंग मशीन्स के ऊपर ही डिस्क लगा के कई जगह पे कर लेते हैं, तो वो मेटल को गर्म करती है और मेटल लिपलिपा हो जाएगा, उसमें चाल आ जाएगी बहुत ज़्यादा, है ना? हाँ जी। तो वो कमज़ोर हो जाएगा मेटल आपका। उससे फिर जब गाड़ी चलती है तो उसमें वाइब्रेशन भी होती है, आवाज़ें आती हैं, वो उसी वजह से आती हैं। हाँ, ये जितने भाई बोलते हैं कि यार आवाज़ें आ रही हैं, गाड़ी ठीक कराइए। और इसके लिए स्पेशल वो भी आता है सेंडर, जो हमने वुर्थ वाला लिया हुआ है, सेंटर्स आते हैं। है ना? हाँ, ये उसी पे यूज़ होती हैं। अगर इसको हम दूसरी मशीनों में यूज़ करेंगे वो ज़्यादा हाई आरपीएम पे चली जाती हैं। ये 1200 आरपीएम पे ही चलाना चाहिए इसको, इससे ज़्यादा नहीं चाहिए। सो जो इसके जो हम पेंट को स्ट्रिप ऑफ करते हैं उसके लिए स्पेशल सैंडर्स भी आते हैं जो कि 1200 राउंड्स पर मिनट्स पर ही चलते हैं। अगर हम जिसकी वजह से गेन है सेट की आपकी जो मेटल है चादर वो गर्म नहीं होती है और सिर्फ आपका पेंट उतारेगी, जो कि पॉसिबल नहीं है जो हम रबिंग मशीन्स में यूज़ करते हैं।